Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all will be well and enjoying your online lectures. Today, this is the first lecture of fourth week, and today we will start a new chapter, that is chapter number 11. The name of the chapter is Chords and Arcs. So the first theorem of this chapter will be started today. First of all, we have to learn about chords and arc. As you know that what is meant by chord and what is meant by arcs. As we have started this section, that is the section of geometry and theorems of circle. First, I have defined you chords and arcs, but today we will study again chords and arcs for the revision purpose or for the recapitulation purpose. So the first thing is chord of a circle. ये देखें, आपको मैंने डेफिनेशन पहले भी बताया हुआ था आर्क्स और कॉर्ड्स दोनों का। जब हम इस सेक्शन को शुरू कर रहे थे, सर्कल के थ्योरम को शुरू कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने ये दोनों डेफिनेशंस आपको बताई थी। लेकिन अगेन चूंकि अब चैप्टर का नाम कॉर्ड्स एंड आर्क्स है, तो इस वजह से अगेन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक स्लाइड बना के दिया है। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, chord of a circle. Chord of a circle का मतलब ये है कि a line segment which joins two points of the circle is called chord of the circle. A line segment that joins two points of the circle is called chord. For example, AB is chord. जहाँ पे अगर आप इस सर्कल को देखें ये फिगर में, तो यहाँ फिगर में आपके पास ए बी जो बन रहा है, ये क्या है, ये कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। नाउ इफ इट पासेस थ्रू द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास होता है, मींस के सेंटर वाले पॉइंट्स को टच कर रहा है, उससे पास हो रहा है, तो फिर इस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। अदरवाइज ये हम इसको कॉर्ड कहेंगे अगर ये सेंटर से पास नहीं होता। सो यहां से हमारे पास एक चीज हम कह सकते हैं कि एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर. Every chord is not a diameter, but every diameter is a chord. यानी हर chord जो है वो diameter नहीं होता, जबकि हर diameter जो है वो chord होता है। तो ये याद रखें कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होता तो फिर हम इसको सिंपली कॉर्ड कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, लेकिन हर डायमीटर जो है वो कॉर्ड होता है, क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो इसलिए इसको हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कहेंगे। उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे जो सेंटर से पास होगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर हम इस स्लाइड में देखें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस of the circle is called arc of a circle. Definition क्या है कि any part of the circumference of the circle is called arc of the circle. Arc क्या होगा कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है। अब ये सर्कमफेरेंस क्या है,
ये ए पॉइंट से लेकर दोबारा इस ए पॉइंट तक अगर हम आ जाए तो ये क्या होगा, ये इसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। मींस द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये जो यहाँ ए से हमने स्टार्ट किया, इस तरह ये आप किसी पॉइंट को पकड़ ले और इस जगह से इस तरह आते जाए, तो ये दोबारा जब हम ए पे पहुंच जाए तो क्या होगा, ये circumference कहलाएगा। मींस द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड circumference ऑफ द सर्कल। तो इस circumference का जो भी पार्ट आप लेंगे, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, either it is smaller or greater part, that part is called arc of the circle। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये देखें मैंने थोड़ा सा रेड जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा शेड करके रेड शेड लगाया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आर्क हम कहलाएंगे। अब ये क्या है, ये स्मॉलर आर्क है, तो इस आर्क को हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहेंगे। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। एंड द रिमेनिंग आर्क, यानी ये भी एक आर्क है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी एक आर्क है, इसको हम कहेंगे द करिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यानी इस ए बी माइनर आर्क के लिए ये जो रेड नहीं है, ये लाइन क्या होगा, ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। और ये क्या होगा, ये करिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ऑफ द माइनर आर्क ए बी। इसको मेजर को भी हम ए बी से मेंशन कर सकते हैं और माइनर को भी हम ए बी से मेंशन कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी आर्क। अब ए बी आर्क अगर छोटा है तो उसके साथ हम माइनर लिख लेते हैं, अगर ये बड़ा आर्क है तो फिर इसके साथ मेजर लिखते हैं। लेकिन अगर ये ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ चूंकि ए बी आर्क हम ये रेड लाइन से हमने शो किया हुआ है, तो इट मीन्स कि दिस इज आर्क ए बी। ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये दोनों टर्म्स जो है ये इस थ्योरम में यूज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको पहले डिफाइन किया है। सिर्फ इस थ्योरम में नहीं बल्कि इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब में ये दो टर्म्स बार बार यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज दिस वन। अब इससे आपको जो है ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एक सर्कल है, देखें ये सर्कल मैंने शो किया हुआ है इस ब्राउनिश या ग्रे कलर के लाइन से। ग्रे कलर है, ये क्या है, ये ग्रे से जो लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज सर्कमफेरेंस, द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। और सर्कल की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास ये जो ग्रे से मेंशन है ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस है। अब इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक आप डिस्टेंस लेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सेक्टर। ये जो ग्रीन है यानी डबल ऑफ द रेडियस, या वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर, जो कि ग्रीन से शो किया गया है। ये जो लाइन, ये एरिया है, ये शेडेड एरिया जो है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये आर्क ऑफ द सर्कल, तो मैंने बताया ये क्या है, ये आर्क है, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक ये आर्क है। अब इस आर्क और दो रेडियाई के दरमियान में जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड है, ये देखें मैंने लिखा भी है यहाँ पे कॉर्ड, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होगा कि विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है, डायमीटर है, क्योंकि ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन सेंटर से चूंकि पास हो रहा है तो इसलिए हम इसको डायमीटर कहते हैं। और ये पॉइंट जो है ये सेंटर है, ये वो फिक्स पॉइंट है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिए। एक और ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, विच टचेस द सर्कल एट ओनली
वन पॉइंट, यानी ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। एक और हमने पढ़ा था सीकेंट, कि जो दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, सो दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, अक्सर ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें आती है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास इस थ्योरम की हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो लुक एट चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट थ्योरम है, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ congruent circles are congruent, then the corresponding chords are equal। अगर हमारे पास दो इक्वल सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स है किसी एक सर्कल के, या दो इक्वल सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो शो किया है इसका मतलब ये है कि ये पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर एक सर्कल है उसके भी दो कॉर्ड, या अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उसके भी इक्वल आर्क्स जो है, ठीक है, यानी उसके भी दो आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब है? सच टू सर्कल्स in which the radii are equal in length is called congruent या equal circles। यानी ऐसे दो सर्कल्स जिनके रेडियाई लेंथ में इक्वल हो, यानी एक का रेडियस दूसरे के रेडियस के इक्वल हो, तो उन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल या इक्वल सर्कल्स उसको कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये कह रहा है कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल है तो उसके दो आर्क्स, या अगर एक नहीं है तो फिर क्या है? आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या दो सर्कल्स है लेकिन दोनों सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मींस उनके रेडियाई सेम है। आर कॉन्ग्रुएंट यहां तक गिवन है, यानी किसी एक सर्कल के दो आर्क्स इक्वल है, या किसी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ में उसकी लेंथ इक्वल है, यानी दोनों आर्क्स की लेंथ इक्वल है, चाहे वो एक सर्कल की है या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के आर्क्स है। तो शर्त उसके लिए यह है कि अगर वो इक्वल है, मींस कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ में उसकी मेजरमेंट इक्वल है, तो फिर क्या होगा? then the corresponding chords are equal। तो फिर उससे जो corresponding chords बनेंगे, यानी आर्क्स है, आर्क क्या है? आर्क किसी भी पार्ट को हम सर्कमफेरेंस के किसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। इट मींस कि वो दो पॉइंट्स पे वो सर्कमफेरेंस को कट करेगा। तो अगर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी? वो करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगी। इसी तरह दूसरा आर्क है, उसके भी अगर एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो दूसरी कॉर्ड होगी, करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी। तो ये कहता है कि अगर किसी एक सर्कल के या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के आर्क्स इक्वल है तो उनके जो करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी ये कॉमा के बाद ये पार्ट हमारा क्या है? ये हमने प्रूफ करना है। यानी इसका मकसद ये है, स्टेटमेंट को दोबारा समझे। स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर एक सर्कल है उसके दो आर्क्स, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उसके दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनके जो करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होंगे। यानी हमने ये शो करना है, हमें गिवन ये है कि दो आर्क्स इक्वल है और हमने शो ये करना है या प्रूफ ये करना है कि इसके जो करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी लेंथ में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एज यूजुअल मैंने बताया था कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल नहीं लिया, दो सर्कल्स लिए हैं। तो जरा इस फिगर को देखें। ये एक सर्कल है हमारे पास, ए बी सी डी, ये एक सर्कल है। ये ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, ये दूसरी सर्कल है। इस पहले वाले सर्कल का सेंटर O पॉइंट पर है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर जो है वो O प्राइम पॉइंट पे है।
तो वी हैव टू सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम whose centers are O and O prime respectively, in which ADC, ये देखिए ये एक आर्क है, ADC is equal to A प्राइम D प्राइम C प्राइम इस आर्क के इक्वल है। समझ आई है? ये ADC आर्क इज इक्वल टू A प्राइम D प्राइम C प्राइम, ये हमें गिवन है। क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट गिवन था उसमें अगर आप देख लें तो आपको याद होना चाहिए कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होगा, देन द करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस इस आर्क का करिस्पॉन्डिंग जो आर्क बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है, वो ये AC लाइन जो ब्लू लाइन है, ये AC इसका कॉर्ड बन रहा है, और इस सर्कल में A प्राइम C प्राइम ये कॉर्ड बन रहा है इसका। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि AC कॉर्ड इज इक्वल टू A प्राइम C प्राइम कॉर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन एंड टू प्रूफ। सो लुक एट दिस स्लाइड। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने क्या किया, दो सर्कल लिए, एक सर्कल को हमने ABCD मेंशन किया है, दूसरे को A प्राइम B प्राइम C प्राइम और D प्राइम मेंशन किया है। पहले वाले का सेंटर O पॉइंट पे है, दूसरे का सेंटर O प्राइम पे है, और ये गिवन है कि ADC आर्क इज इक्वल टू A प्राइम D प्राइम C प्राइम आर्क के इक्वल है। तो यही चीज हम गिवन में रिटर्न में लिखेंगे। देखिए ABCD एंड A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर्स O एंड O प्राइम। यहाँ ये बात मेंशन करें, ये बात याद रखें कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब मैंने बताया कि उनके रेडियाई की लेंथ इक्वल होगी। So ABCD and A prime B prime C prime D prime are two congruent circles with center O and O prime respectively. So that measurement of ADB arc, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा ये और भी गोल होना चाहिए था, ADB एंड मेजरमेंट ऑफ A प्राइम D प्राइम C प्राइम, ये दोनों आर्क्स लेंथ में इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब प्रूफ हमने क्या करना है, ये फिगर में जरा देखें, AC इज इक्वल टू A प्राइम C प्राइम, ये मेजरमेंट हमने प्रूव करनी है कि मेजरमेंट ऑफ AC जो कि कॉर्ड बन रहा है और मेजरमेंट ऑफ A प्राइम C प्राइम जो इसका कॉर्ड बन रहा है, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A प्राइम C प्राइम। ये क्या है, ये हमें प्रूफ करना है। इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन O with A and C, O prime with A prime and C prime, so that we can form a triangles OAC and triangle O prime A prime C prime। हमने क्या किया, इस O पॉइंट को A और C के साथ ज्वाइन किया। अगर आप ये डॉटेड लाइन देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट में हमने O प्राइम को A प्राइम और C प्राइम के साथ ज्वाइन किया। ये भी डॉटेड लाइंस है, तो ये डॉटेड लाइंस क्या शो कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सिंपल ये लिख लिया कि O पॉइंट को जो सेंटर था ABCD सर्कल का, उसको A और B जो आर्क के एंड पॉइंट्स है उनके साथ ज्वाइन करें। सिमिलर इस सर्कल में जो कि A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम है, उसका सेंटर O प्राइम था, उसको आर्क A प्राइम और C प्राइम, आर्क के जो एंड पॉइंट्स है A प्राइम और C प्राइम, उसके साथ ज्वाइन कर लें। इसके साथ जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। एक ट्राइंगल ये है OAC और दूसरा इस सर्कल में O प्राइम A प्राइम C प्राइम ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, प्रूफ। इसी फिगर से या इन्हीं दोनों फिगर से
हमने क्या करना होगा, इसको अप्रूव करना है कि हमारे पास जो अगर आर्क्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो इस पर्पस के लिए अब देखें हम प्रूफ की तरफ जा। प्रूफ में हमारे पास दो पार्ट्स है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ये हमने फिगर्स बनाए हुए, वही फिगर्स है जो वहां पे हमने बनाए हुए थे। ये फिगर इस तरह जो है ना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेरे तकरीबन 2-3 घंटे लगे हैं इन दो फिगर्स में। बार बार मैं जो फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको सामने जो है ना स्लाइड में फिगर हो, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए ये हर स्लाइड पे मैंने फिगर बनाई हुई है और इस फिगर पे जो है ना बहुत टाइम मेरा लगा हुआ है। सो लिहाजा आप भी थोड़ा सा सीरियस होके इसको पढ़ेंगे। देखिए प्रूफ में हम पहला क्या करते हैं, इन टू इक्वल सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम विथ सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली। ये बात हमने कहां लिखी थी, ये हमने गिवन में लिखी थी, तो इसलिए हमने रीजन में यहां पे क्या लिखा है कि ये बात हमें गिवन है। ये बात हमें गिवन थी कि दो सर्कल्स है, एक को हमने ए बी सी डी लिखा था, दूसरे को ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम सर्कल हमने मेंशन किया था। पहले वाले का सर्कल ओ है और सेंटर, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर ओ प्राइम है। और ये भी हमें गिवन था कि मेजरमेंट ऑफ ए डी बी यानी ए डी सी इज इक्वल टू ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। ये इन दोनों आर्क्स जो है ये इक्वल है। ये बात हमें कहां से पता चली, ये भी हमने गिवन में एज इट इज लिखा था कि ए प्राइम डी प्राइम सी ए डी, पहले वाले में ए डी सी आर्क और दूसरे में ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम आर्क, ये दोनों आर्क इक्वल है। तो जब ये आर्क इक्वल है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यह है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, AOC कौन सी एंगल बन रही है, देखिए AOC, ये वाली एंगल जो बनेगी ये क्या है, ये AOC है और इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और इसी तरह इस सर्कल में या इस ट्राइंगल में ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम एंगल, ये सेंट्रल एंगल है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल्स। ये क्या है, सेंट्रल एंगल्स है जो कि इक्वल आर्क्स ने सेंटर के साथ बनाए हुए हैं। ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है या इक्वल सर्कल्स है, और ये सेंटर के साथ ये आर्क्स एंगल बनाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। और ये याद रखें कि जितने भी इक्वल आर्क्स होंगे तो उनके सेंट्रल एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ये हम आगे थ्योरम्स में प्रूफ करेंगे। जब ये सेंट्रल एंगल इक्वल है तो ये बात हमने यहां से मेंशन कर ली कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मींस सेंट्रल एंगल इक्वल है। ये प्रोसीजर हमने इस एंगल को प्रूव करने के लिए कर लिया। अब हम इन ट्राइंगल की करेस्पॉन्डेंस लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि नाउ इन ट्राइंगल OAC कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये है देखिए OAC, एंड इन ट्राइंगल O prime A prime C prime, इन दीज ट्राइंगल्स इनकी करेस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, देखिए OA क्या है, ये देखिए OA इज कॉन्ग्रुएंट टू O प्राइम A प्राइम, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इन दोनों ट्राइंगल्स के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगर एक सर्कल है तो फिर हम सेम सर्कल लिखेंगे, लेकिन चूंकि गिवन में हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिए हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि उसके डेफिनेशन यही है कि उनके रेडियाई सेम होते हैं। So radii of the equal circles. Now measurement of AOC
measurement of angle AOC is equal to measurement of angle A prime O prime C prime. ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने ये प्रूव किया, ऑलरेडी प्रूव्ड. रीजन में हम लिखेंगे कि ऑलरेडी प्रूव्ड. पिछले स्लाइड में हमने ये लिख लिया कि ये चूंकि सेंट्रल एंगल है इक्वल आर्क्स के, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. नाउ अनदर, OC इज कॉन्ग्रुएंट टू O प्राइम C प्राइम. ये देखिए OC ये लाइन है और O प्राइम C प्राइम ये लाइन है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? अगेन बाय द सेम रीजन के रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल्स. ये भी रेडियाई है इक्वल सर्कल्स के. तो अब देखें, हम यहाँ पे SAS पोस्टुलेट यूज करते हैं कि क्या है कि इस ट्राइंगल के दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, और इस ट्राइंगल के भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू ट्राइंगल O प्राइम A प्राइम C प्राइम. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज SAS इज इक्वल टू SAS, मीन्स साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड. अगर आप एक साइड लिखते हैं, मतलब इस तरह लिखते हैं SAS पोस्टुलेट, तो वो भी ठीक होगा. और अगर इस तरह लिखेंगे कि SAS इज इक्वल टू SAS, यानी साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड. और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने बताया था पहले से हम जानते हैं, 9 में भी हमने बहुत सारे इस तरह के वो यूज किए हैं कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस कि all corresponding sides and all corresponding angles are congruent. But we are interested in sides here, so AC is congruent to A prime C prime. यानी इस ट्राइंगल का जो AC साइड है, ये जो ब्लू से मेंशन है, और इस ट्राइंगल का भी A प्राइम C प्राइम जो ब्लू से है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A प्राइम C प्राइम. क्यों? ये इसका रीजन आपके बुक में नहीं है, मैंने यहां पे लिखा है कि दीज आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो लिहाजा ये भी इक्वल होंगे लेंथ में. सो AC इज इक्वल टू A प्राइम C प्राइम. ये हमने प्रूव करना था. अगर आप अपने टू प्रूव में जाएं और उसको देखें, तो वहां पे हमने लिखा था कि मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A प्राइम C प्राइम. तो वो बात हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है, लिहाजा हमारा थ्योरम यहाँ पे खत्म हो गया. अब ये एक सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम इन सेम सर्कल. मतलब ये है कि अगर ये एक सर्कल हम लेंगे, फर्ज करें ये सर्कल 7 वाला हम नहीं लेते, तो यहाँ पे हम दूसरा आर्क लेके, यहाँ पे इसके इक्वल यहाँ पे दूसरा आर्क लेके उसको हम प्रूव कर सकते हैं. इसी मेथड से, इसी तरीके से, बाय द सेम प्रोसीजर वी कैन प्रूव फॉर द सेम सर्कल. और यही थ्योरम हम उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं. तो हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया. देखिए, दोबारा देखें, हमने क्या किया कि हमें गिवन था कि अगर किसी सर्कल के दो आर्क्स या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दो आर्क्स इक्वल है, तो उनसे जो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगे वो भी लेंथ में इक्वल होंगे. तो इस पर्पस के लिए हमने दो सर्कल लिए, एक को ABCD कह दिया, दूसरे को A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम कह दिया. पहले वाले का सेंटर O पॉइंट पे लिया, दूसरे वाले का O प्राइम पे लिया. अब ये बात हमने गिवन में लिखी कि ये दो सर्कल्स है और इसके ये आर्क्स ADC और A प्राइम D प्राइम C प्राइम आर्क्स इक्वल है. ये बात हमने गिवन में लिख दी. अब टू प्रूव में हम क्या करेंगे कि ये AC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू A प्राइम C प्राइम लाइन सेगमेंट, और इन लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड्स कहते हैं. सर्कल के फॉर्म में इसको हम कॉर्ड्स कहते हैं. सो कॉर्ड्स AC एंड A प्राइम C प्राइम आर इक्वल. ये हम इसमें टू प्रूव में लिखेंगे. इस पर्पस के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कि O को A और C के साथ ज्वाइन किया, O प्राइम को A प्राइम और C प्राइम के साथ ज्वाइन किया, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए
OAC और O प्राइम A प्राइम C प्राइम, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए। अब जब ट्राइंगल बन गए तो इससे हम जो है क्या करते हैं, फिर अपना वो थ्योरम प्रूफ करते हैं। जब ट्राइंगल हमारे पास आ गए तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि हमारे पास एक सर्कल है ABC जिसका सेंटर O पॉइंट है, और दूसरा सर्कल है A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम जिसका सेंटर O प्राइम है। इन दोनों सर्कल के लिए कंडीशन ये है कि ये दोनों मेजर यानी दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मींस कि इनके रेडियाई इक्वल है। और इसके साथ हमने लिख लिया कि ADC आर्क इज इक्वल टू A प्राइम D प्राइम C प्राइम आर्क, ये हमारे पास गिवन था। जब ये हमने लिख लिया कि ये दो चीजें इक्वल है तो इससे हमें ये पता चल गया कि एंगल AOC इज इक्वल टू A प्राइम O प्राइम C प्राइम एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल्स। ये हमने एंगल लिख लिया। जब एंगल लिख लिया तो इसके बाद हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं कि एक ट्राइंगल है OAC और दूसरा ट्राइंगल है O प्राइम A प्राइम C प्राइम। तो इसमें पहले वाले में OA साइड O प्राइम A प्राइम की इक्वल है बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC is equal to measurement of angle A prime O prime C prime, ये इक्वल है बिकॉज दीज आर सेंट्रल एंगल, या ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है। और OC is equal to O prime C prime बिकॉज ये हमारे पास रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल है। तो जब ये इक्वल हो गए इट मींस कि टू साइड इंक्लूडेड एंगल, और इस ट्राइंगल में भी टू साइड इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसलिए हमने लिख लिया कि ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू ट्राइंगल O प्राइम A प्राइम C प्राइम। और रीजन में हमने ये लिखा कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, या साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। जब ये इक्वल है तो इट मींस कि ये AC साइड विल बी इक्वल टू A प्राइम C प्राइम साइड, क्योंकि ये करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और यहां तक हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। फिर सिमिलर हम इसको सेम यानी एक ही सर्कल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। हैंस प्रूफ्ड। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क थ्रू WhatsApp or email or in comments on the YouTube channel. So अगर फिर भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम को अपने कॉपी में, जो थ्योरम वाली कॉपी आपने बनाई है उस पर अच्छे तरीके से क्लीन एंड नीट करके लिखें। थैंक यू।